मैंने अपने बच्चों को ये ड्रॉप्स देना स्टार्ट किए हैं, तकरीबन 2 वीक्स हो गए, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिला है। मेरे बच्चे पुरसुकून सोते हैं और दूध भी अच्छे तरीके से पी रहे हैं, खाना पीना भी कर रहे हैं। अगर आपके बच्चों के दांत निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकल रहे हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, खा पी नहीं पाता, दूध नहीं पी पाता और रात को सो नहीं पाता, बेचैन रहता है, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ डोटी टीथिंग ड्रॉप्स। जो अस्सलाम वालेकुम, मेरी रूमा असद मम्मी और फॉर में आप सबका बहुत सारा वेलकम। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक हो, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिन बच्चों के टीथिंग प्रॉब्लम चल रही है उनके लिए बेहतरीन टीथिंग ड्रॉप्स लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपके बच्चों की जितनी भी पेन हो रही है उससे उनको रिलीफ मिल जाएगा, बहुत आसानी से दांत निकलेंगे। ये जो ड्रॉप्स है मैंने पर्सनली यूज़ किए, इसका रिव्यूज़ भी आप लोगों को मैं आज दूँगी कि देना कैसे है और ये कितने के परचेज़ होते हैं और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पैकिंग मैंने इससे निकाल रही है, ठीक है, इस तरह की पैकिंग होती है इसकी, ठीक है, और इसके अंदर इस तरह के ड्रॉप्स निकलते हैं और इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा है, बच्चों को पसंद आता है। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है तो इसलिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ, अगर थोड़ी सी आवाज़ आप लोगों को मेरी ऊपर नीचे लगे तो थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। बच्चों के दांत निकलने की जो एज होती है हर बच्चों की डिफरेंट होती है। अगर आप मीन्स बहन भाई के भी टीथिंग निकलते हैं तो उनकी भी टीथिंग निकलने की जो एज होती है वो डिफरेंट होती है। तो इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि अभी तक 8 मंथ का हो गया, 6 मंथ का हो गया तो दांत नहीं निकलना, निकल जाता है। बच्चों के टीथिंग का जो टाइम होता है तकरीबन 6 से 2 साल के दरमियान में बच्चों के दांत ईजिली सारे निकल आते हैं। जो फर्स्ट 2 दांत निकलते हैं वो या ऊपर या नीचे के निकलते हैं। जो उसकी एज होती है वो 6 से 9 मंथ के अंदर उन बच्चों के नीचे के 2 दांत या ऊपर के 2 दांत निकल आते हैं। लेकिन बच्चों को जब टीथिंग स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा बच्चा इरिटेट होता है, बच्चा बहुत बेचैन रहता है और बच्चा रात को सो नहीं पाता है, जिसकी वजह से मदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो मैं ये ड्रॉप्स मैंने खुद आजमाए हैं, अपने बच्चों को दिए हैं, तो मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सब मदर्स के साथ मैं शेयर की जाऊँ, क्योंकि आप के भी बच्चे होंगे जिनके टीथिंग निकल रहे होंगे या उनके स्टार्ट होंगे, तो ये आप लोगों के लिए वीडियो जो है ज़बरदस्त रहने वाली हूँ। तो मैंने सबसे पहले खुद ट्राई किए थे, अपने बेबीज़ को दिए थे, ठीक है। उसके बाद मैं इनका रिव्यूज़ लेकर आई हूँ कि मुझे बहुत सूटेबल आया था। और ये ड्रॉप्स भी मैंने अपनी तरफ से नहीं लिए हैं, मुझे डॉक्टर ने लिख कर दिए थे। डोटी टीथिंग ड्रॉप्स ये आपको मार्केट से मिल जाएगा, इसके रिव्यूज़ मैं आप लोगों को दूंगी। मेरे डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड की थी क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं उनके टीथिंग स्टार्ट हो गए हैं। किसी बच्चे के टीथिंग जल्दी निकलना स्टार्ट होता है, किसी बेबीज़ के लेट निकलना स्टार्ट होता है। लेकिन अक्सर बच्चों को जब भी टीथिंग निकलते हैं बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, सो नहीं पाता, कुछ खा पी नहीं पाता, क्योंकि उनके जो मसूरों में होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा पेन होती है। उस वजह से उनको बहुत मसला होता है दूध पीने में, कुछ खाने पीने खाने में, सोने में, जागने में। अक्सर बच्चों को टीथिंग के दौरान उनको लूज मोशन या फार वगैरह हो जाता है। तो इसलिए ये जो ड्रॉप्स है इसके इस्तेमाल से आपके बच्चा इजी तरीके से दांत निकाल सकेगा। जो बच्चा रात को सो नहीं पाता दांत की तकलीफ़ की वजह से, उसके आप लोग इस्तेमाल से बच्चा रात को पुरसुकून सोएगा, ठीक है, और बिना तकलीफ़ के उनके दांत निकलेंगे। डोटी टीथिंग ड्रॉप्स की प्राइस की अगर आप बात करते हैं तो तकरीबन ये 50 रुपीज़ की है, ठीक है। और इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, जो टीथिंग ड्रॉप्स के 2 या 3 कतरे आप लोगों ने थोड़े से साफ़ कॉटन में, ठीक है, या अपनी साफ़ फिंगर में आप लोग उसको लगाकर नरमी से बच्चों के जो मसूरों पर मिलाना है, ठीक है। ये आप लोग दिन में 2 से 3 बार इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो इसके ड्रॉप्स है वो 2 से 3 से ज़्यादा ड्रॉप्स नहीं होना चाहिए। इससे ये होगा कि बच्चा पुरसुकून सोएगा, बच्चे को किसी किस्म का मीन्स रोना, जो बहुत बेचैन रोता है या कुछ दूध नहीं पी पाता, क्योंकि बच्चों को जब भी दांतों में पेन होती है तो बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, उस वजह से बच्चे का वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और साथ साथ ये होता है कि बच्चों को अक्सर लूज मोशन भी लग जाते हैं, क्योंकि बच्चा की जब टीथिंग की एज होती है और क्लोनिंग करने की एज सेम होती है, उसमें बच्चा हर चीज़ मुंह में डालता है, क्योंकि उनके टीथिंग में ईचिंग होती है, तो वो फिर हर चीज़ मुंह में पकड़ के अपने मुंह में डालता है, जिस वजह से अक्सर टॉयज़ भी गंदे होते हैं, बच्चों के हाथ भी गंदे होते हैं, नीचे वो होते हैं, तो उस वजह से उनको लूज मोशन लग जाते हैं। अगर टीथिंग की हम लोग बात करें कि कब से स्टार्ट बच्चों की होती है, जो न्यू मदर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रही है तो उनको मैं बता दूँ, जो बच्चों की टीथिंग का स्टार्टिंग होता है वो 6 मंथ से अबव होता है। कुछ बेबीज़ जो होते हैं उनका ये होता है कि 5 या 6 मंथ से टीथिंग निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी बेबीज़ जो कुछ बेबी ऐसे होते हैं जिनके जो दांत निकलने का प्रोसीजर लेट स्टार्ट होता है, तो ये अब उनकी फैमिली में डिपेंड करता है। किसी की फैमिली में जल्दी दांत निकलते हैं और किसी की फैमिली में लेट निकलते हैं। लेकिन जो इनकी एज होती है तकरीबन 6 से 1.5-2 साल तक बच्चों के दांत निकल आते हैं, उसके बाद उनकी दाढ़ें आहिस्ता आहिस्ता निकलती हैं।
विथ बेबी टीथिंग ड्रॉप्स। और अगर आपके बच्चे की भी एज 6+ है, उनके टीथिंग निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो बेचैन रहते हैं, रोते रहते हैं हर टाइम और दूध नहीं पी रहे, खा पी नहीं रहे, कुछ सो भी नहीं पाते, बार बार उठते हैं, देन आप लोग ये ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बेबीज़ के साथ भी 2-3 वीक से इसी तरह कुछ हो रहा था, तो मैंने भी डॉक्टर के साथ रुजू किया। डॉक्टर ने मुझे डॉटी टीथिंग ड्रॉप्स लिख कर दिए थे, जिसके इस्तेमाल से मेरा बेबी, शुक्र है अल्लाह का, पुरसुकून रात को सो पाते हैं और वो खाना पीना भी उनका ठीक हो गया है, सो भी रहे हैं और दूध भी ठीक से पी पा रहे हैं। तो अगर आपके बच्चों को ये मसला है टीथिंग का, तो आप लोग ये ड्रॉप देना स्टार्ट करें और अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी को कर दे पुरसुकून और आसान। ये थी आज की वीडियो। तो मैंने आपको डॉटी टीथिंग ड्रॉप्स के रिव्यूज़ दिए हैं, जो कि पर्सनल मैंने अपने बेबीज़ पे अप्लाई करके फिर देन आपको ओरिजिनल रिव्यूज़ इसके दिए हैं और आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारी बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।